नमस्कार भाई। क्या बढ़ाया था भाई लास्ट? देखो भाई, थोड़ा सा रिपीट करो। देखिए, इधर ध्यान दो। कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा था? स्थान कौन सा था? उत्तरी स्थान, उत्तरी स्थान, पश्चिमी स्थान, पश्चिमी स्थान, पूर्वी स्थान, पूर्वी स्थान, उत्तर से दक्षिण लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम 869, 869। फिर इसके बाद पढ़ा था राजस्थान का मध्य जिला कौन सा? नागौर। और मध्य गांव कौन सा था? लापोलाई। कौन सा था? लापोलाई। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। पहले ये बताओ ईमानदारी से, अगर इस कॉपी को घर जाके कौन कौन खोलता है? खोलते तब तो याद होता थोड़ा बहुत। नहीं खोली ना? नहीं देखी बेटा, नहीं देखी ना? खोलते तो याद होता है। 7 नहीं बोलते, 11 नहीं बोलते। हाँ, फिर क्या करते हो तुम रूम के ऊपर? यहां से कितने बजे छुट्टी हो जाती है? फिर 12 बजे बाद क्या करते हो जाके? खाना खाते हो? खाना खाते हो? कितने बजे आते हैं? 12:30। आधे घंटे में खा लेते हो? आधे घंटे में तो कमरे पे। अच्छा, फिर खाना खाते हो? फिर खाना खाने के बाद फिर फोन चलाते हो थोड़ी देर? कितनी देर चलाते हो? 1-1.5 घंटे? नहीं, 1-1.5 घंटा झेल ही नहीं पाओगे, नींद आने लग जाएगी। 1 बजे खाना खाओगे, खाना खाने के बाद आध घंटे बाद वो छोटी, नहीं नहीं लेटोगे तो भी तो आधे घंटे बाद हो तो छोटी आधे में पहुंचेगा भोजन। और पहुंचने के साथ ही फिर फोन चलाओगे, फोन को रख के फिर सो जाते हो। मतलब 2-1 बजे सो जाते हो। फिर कितने बजे उठते हो? फोन ही चलाते रहते हैं। तो फिर क्या करते हो? नहीं, फिर करते क्या हो? जैसे कि 2 बजे बाद क्या करते हो? अच्छा, और तुम सो जाते हो? फिर फोन कितना चलाते हो बताओ? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10-12 घंटे? मतलब कि जो रिचार्ज करवा रखा है तो कंपनी को कह रखा है कि तेरे पास कुछ छोड़ेंगे नहीं। मतलब तेरे जो जितना तेरे से रिचार्ज करवाए ना,
उससे ज्यादा तो ग्रहण करेंगे। नॉर्मल 1 घंटा। ईमानदार से बताऊं, रात को जब सोते हो ना, उस समय लास्ट में अगर कोई चीज तुम्हारे साथ होती है तो फोन ही होता है पहली चीज। लास्ट में तुम्हारे पास कोई चीज होती तो फोन ही होता है। उस फोन साइड में पड़ जाता है, तुम साइड में पड़ जाते हो। और सुबह जब तुम उठते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारे साथ कुछ होता है ना, तो फोन ही होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हेलो, हेलो। हाँ भाई। तो सुबह उठने के साथ ही पानी भी नहीं पीते हो और कुछ भी नहीं करते हो, सबसे पहले फोन उठाते हो ना। फिर 2-4 मिनट फोन देखने के बाद फिर बिस्तरों से निकलते हो। यही तो करते हो, नहीं करते हो? थोड़ा बहुत पढ़ा करो, मैंने सर वाले दिन बताया था कि ज्यादा भी नहीं तो 7-8 घंटे पढ़ा करो, है ना। ऐसे ही करोगे तो भाई फिर ये याद नहीं होगा। फिर पढ़ा नहीं पढ़ा सब कुछ बराबर हो जाएगा, फिर फीस देने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब शुरू का इतना सा पढ़ा है वो याद नहीं है, तो एक दिन एक चैप्टर होगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर तो हालात ही खराब है। और कुछ ज्यादा भी नहीं लिखवा रहा मैं तो, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में 5-7 लाइन लिखा के जाता हूं। बताओ, कर्क रेखा कितने जिलों से? चलो तू सच बता, तू आज क्या करके आया है? कितने बजे सोया था रात को? 12 बजे? क्या करा था 12 बजे तक? तो नींद नहीं आई तब भी कुछ कर रहा होगा, ये तो है नहीं पड़ा था चुपचाप। मैच देख रहा था? नहीं देख। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? कितने जिलों से? डूंगरपुर और डूंगरपुर और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा था? सबसे दूर कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? किस जिले में? तिरछी किरणें किस में पड़ती हैं? श्री गंगानगर। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर कितनी तारीख को होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, नहीं लिखा है? आगे अगर देखें दोस्तों अपन, तो राजस्थान में इसके बाद अपन ने देखा था कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, सबसे बड़ा कब होता है? 21 जून को। राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में फैला हुआ है। 8 डिग्री 47 मिनट किस में फैला हुआ है? देशांतर में। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे गुजरता है? जैसलमेर से। किससे गुजरता है? और 78 डिग्री धौलपुर से। 78 डिग्री धौलपुर से। फिर उसके बाद आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान के ठीक मध्य से गुजरने वाला देशांतर कितना था? 74 डिग्री। ये कितने जिलों से गुजरता है? 11। कितने जिलों से? 11। और बताया था ठीक मध्य से गुजरने वाला अक्षांश था 27 डिग्री, जो गुजरता है कितने जिलों से? 7। कितने जिलों से? 7। ठीक है, तो इतना कल अपन ने क्या किया था? पढ़ा था। इतना ही पढ़ा था ना। अब देखो दोस्तों, जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में जा रही है। अब मान लो इधर अपन टॉर्च लेके खड़े हो जाएं, इसके ऊपर प्रकाश डालें, जो स्थान इधर जाएगा वहां पर प्रकाश गिरेगा, विपरीत में क्या होने लग जाएगी? रात। इधर दिन, इधर रात, इधर दिन, इधर रात। इस प्रकार क्या बनते रहेंगे? दिन और रात। क्या बनते रहेंगे? दिन और रात। अर्थात ये कहा जाता है दोस्तों कि इस प्रकार दिन व रात में परिवर्तित होता रहते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जो स्थान सबसे इधर होगा, भाई यहां पर सूर्य है
तो जो सबसे पूर्व में होगा वही तो उसके सामने जाएगा, पश्चिम वाला तो बाद में जाएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त कहां पर होगा? पूर्व में। और सबसे अंत में कहां पर होगा? पश्चिम में। कहां पर होगा? पश्चिम में। अर्थात मित्रों, जो हमारा ये राजस्थान है, इस राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान है यहां पर दोस्तों, आपको बताया था कटरा। कौन सा है? कटरा। और जिला आपको बताया था जैसलमेर। और पूर्वी स्थान आपको बताया था सिलाना। और जिला कौन सा बताया था? धौलपुर। ठीक है। यानी दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से गांव में होगा? सिलाना गांव में। और सबसे अंत में कहां पर होगा? कटरा जैसलमेर में। कहां पर होगा? कटरा जैसलमेर में। ठीक है। इस सिलाना गांव से लेके और इस कटरा गांव तक के समय में, सिलाना से लेके कटरा गांव तक के समय में जो अंतर है वो दोस्तों कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड है। 35 मिनट 8 सेकंड है। ठीक है। यानी दोस्तों, सिलान गांव से लेके और कटरा गांव तक के समय में अंतर 35 मिनट 8 सेकंड है। यानी इधर का समय आगे है, इधर का समय क्या है? पीछे है। इस समय को समायोजित करने के लिए भारत में एक मानक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है, और वो है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अभी उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो पहले। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर में होता है। सिलाना गांव धौलपुर में होता है। सिलाना गांव धौलपुर में होता है तथा सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कटरा गांव जैसलमेर में होता है। कटरा गांव जैसलमेर में होता है। कटरा गांव जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट, सिलान गांव से कटरा गांव तक के समय में सिलान गांव से कटरा गांव तक के समय में अंतर 35 मिनट 8 सेकंड का है। 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 देखो दोस्तों, यहां से यहां तक के समय में अंतर कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। अब अपन देखें 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर कैसे आता है, समय कैसे अंतर किया जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है, वो अपन बात करें।
तो एक बार देखो इधर कि दोस्तों पृथ्वी ये दो प्रकार की गति करती है। एक तो हमेशा अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से किधर चक्कर लगाती है? पूर्व दिशा में। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, ठीक है। और एक सूर्य के चारों तरफ अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। किसमें चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ जो अंडाकार मार्ग है उसमें चक्कर लगाती है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है लगभग 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। यानी यहां से इसने घूमना प्रारंभ किया और ये यहां पर वापस आ जाती है। ये कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। और कितने घंटे में घूमी? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है। यानी देशांतर भी कुल कितने होते हैं? 360। तो अब कहा जाता है दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की चाल है वो 360 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लेती है बराबर 24 घंटे। कितना समय लेती है? 24 घंटे। यानी 360 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे, ठीक है। अब दोस्तों कोई मेरे से पूछ ले कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी समय लेगी बराबर, बताओ क्या करूं? तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सब कुछ कि 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटे लेती है। 1 डिग्री का ज्ञात करने के लिए क्या करूं? बोलो बोलो। 360/24 या 24/360? कोई आपको ऐसे कहे, सुनना, अब 360 रुपए में 24 किलो केले आते हैं, 360 रुपए में 24 किलो केले आते हैं, तो बताओ 1 रुपए में कितने केले आएंगे? तो क्या करोगे? फिर दुकानदार से जाते हो सामान लेके आते हो, कुछ भाव तो करते होंगे। सीधा जो देता है वो उसको पैसा पकड़ा दिया रियल। अब पाउच लेके आते हो, वो तो आ जाएंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं 24/360 आएगा या 360/24 आएगा? पहले तुम दोनों फैसला करो। 360/24। अरे 9th-10th में मैथ्स पढ़ा करते थे, ये संख्या हमेशा नीचे होती है, ये संख्या हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। यानी 24/360, ठीक है। अब अगर हम 24 का भाग 360 में देते तो उत्तर पॉइंटों में आता है। किस में आता है? पॉइंटों में। इस कारण अपने पास एक ऑप्शन और है, अब इस घंटे को मिनट में बदल लें। किसमें बदल लें? मिनट में। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? कितनी होती हैं? अगर मैं इस 24 को 60 से गुणा कर दूं तो बताओ ये किस में बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा ना। तो इसको कितने से गुणा कर दूं? समझ गए? अभी मिनट में परिवर्तित हो गया। 0 से 6 कम 6 6
6 एकम 6 चौका कितनी मिनट आई? ये हमारी पृथ्वी की चाल है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के ऊपर पहुंचने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट। कितना लेती है? 4 मिनट। आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ, आ गया? यानी हमारी पृथ्वी की चाल है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। कितना लेती है? 4 मिनट। ठीक है। और इस 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट। कितनी होती है? 60 मिनट। ठीक है। और दोस्तों इस 4 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? बताओ। वेरी गुड। कितनी? 224। पहले मेरे को इससे पूछने दे। बता 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 2 में, 3 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो तू कितना बोल रहा था? ठीक है। देखो इधर, दो 240 सेकेंड। ठीक है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, चाहे तो मैं ऐसे कह दूं कि मेरे पास 10-10 के 10 नोट हैं, और चाहे आप लोग ऐसे कह दो कि हमारे पास 100 रुपए हैं। तो रुपए तो दोनों साइड बराबर ही है। बोलो है कि नहीं? तो चाहे मैं ऐसे कह दूं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, चाहे मैं ऐसे कह दूं 60 मिनट को पार करने में 240 सेकेंड। 1 मिनट को पार करने में 240 बटा 60, 0 से 0 6 चौका 24। कितनी सेकंड? 4 सेकंड। कितनी आ गई? 4 सेकंड। कितनी लगी? 4 सेकंड। अब देखो, कल आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, यहां तो अपने पास दो चीजें आई कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लेती है, और 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड। कितना लेती है? 4 सेकंड। यहां से यहां तक कितना अंतर था देशांतर का? 8 डिग्री 47 मिनट। अभी अपन ने पढ़ा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी समय लेगी बराबर 4 मिनट। ठीक है। तो कितने देशांतर हैं? 8। 8 डिग्री देशांतर को पार करने में 8 गुणा 4। भाई जब 1 रुपए के 4 केले आते हैं तो बताओ 8 रुपए के कितने आएंगे? 32। भाई 1 के 4 आ रहे तो 8 से गुणा कर दो। तो 8 से गुणा किया, कितनी आ गई? 32 मिनट। एक चीज आई समझ में? ये कहने लग जाएंगे, दिख नहीं रहा। बत्तीस मिनट। ठीक है। आगे क्या बच रही है? मिनट। अभी पढ़ा था 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड। कितनी सेकंड? 4। कुल कितनी मिनट आए? 47 मिनट को पार करने में। तो दोस्तों 47 गुणा 4, बोलो 7 चौक 28, असल 2, 4 चौक 16 और 2 18। कितनी सेकंड आई? 188 सेकंड। 188 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 8 सेकंड। भाई 60 में 1, 120 में 2 और 180 में 3। कितनी बच गई? 8। मिनट को मिनट में जोड़ दो,
कितनी हो गई? 35 मिनट 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड। मैंने कितना लिखा? 35 मिनट 8 सेकंड। तो चाहे तो याद कर लो और चाहे निकालना सीख लो। याद ही कर लेंगे ना, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, क्या याद ही कर लेंगे? ठीक है। अब इस समय को समायोजित करने के लिए भारत में एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया। क्या माना गया? मानक समय रेखा माना गया। देखो दोस्तों, ये अपना भारत है, ठीक है, और हमारे भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर यहां से गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां पर भारत का सबसे पश्चिमी जो स्थान है वह है दोस्तों गोरमोता। कौन सा स्थान है? गोरमोता। और यहां पर राज्य है गुजरात। राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे पूर्वी यहां से गुजरता है 78 डिग्री 17 मिनट, सॉरी भारत है ना, 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहां पर भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? किबीथु, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, यहां से लेके यहां तक भारत के कितना देशांतर का अंतर है? इसमें से घटाओगे तो ये आएगा आपके सामने 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है। अब दोस्तों, इस अरुणाचल से लेके गुजरात तक के समय का अंतर है 117 मिनट 12 सेकंड, अर्थात लगभग कितने घंटे का? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। क्योंकि हर देशांतर के ऊपर कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। कुल इसके ऊपर कितना आता है? 24 घंटे का। कितने घंटे का? 24 घंटे का। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, यहां से लेके और यहां तक अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर दोस्तों यहां पर सुबह के 10 बज रहे होंगे ना, तो यहां पर सुबह के 8 बज रहे होंगे। हर व्यक्ति की घड़ी में समय में अंतर होता, द्विविधता उत्पन्न होती। इसको समायोजित करने के लिए भारत में एक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, यानी कौन सा देशांतर है? 82 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, जो यहां से गुजरती है दोस्तों, इस रेखा को भारत की क्या माना गया? मानक समय रेखा माना गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया। इस रेखा की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका निर्धारण नैनी नामक स्थान, मिर्जापुर तहसील, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया। और ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि यहां पर दोस्तों कितने बज रहे होंगे? 9। कितने बज रहे होंगे? 9। तो इधर का जो समय है, इधर के समय में 1 घंटा माइनस किया गया। इधर के समय में दोस्तों 1 घंटा प्लस किया गया। तो बताओ 10 में से 1 गया तो कितना बचा? और 8 और 1 कितना होता है? इस प्रकार पूरे भारत की घड़ी में एक ही समय क्या कर दिया गया? लागू। क्या कर दिया गया? लागू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस प्रकार इस समय का समायोजन करने के लिए दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की क्या माना गया है? मानक समय रेखा। और यही हमारे राजस्थान की क्या है? मानक समय रेखा। तो लिखो एक पॉइंट। अरे क्या चक्कर हो रहा? आज आंख ही नहीं खुल रही और आज सोया भी खूब हूं। तुम्हारे साथ भी हो रहा है कि नींद आ रही है बहुत ज्यादा? नहीं, डेली तो नहीं होता मेरे साथ। नहीं नहीं, कभी नहीं होता। सोता ही रहता है। कितने बजे सोता है रात को? फिर भी नींद आती है? कुछ टैबलेट वगैरह तो नहीं लेता है? जुकाम वगैरह कोई सिट्राजिन वगैरह लेता है? फिर भी इतनी नींद आती है? मेरे तो आज ही आ रही नहीं आती। 10 बजे सो गया था मैं। 10 बजे नहीं सोता, खैर 10 से 32 के आसपास हो गया था। वो तो सभी के साथ ही होता है। देखो अपना दिल है ना, दिल है, ये बेईमान है। सच्ची बता रहा हूं, ये बेईमान इसलिए कि जब अपना 8 घंटे सो लिए, उसमें नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? और अपन खुद से क्वेश्चन करता है, दूसरे से भी नहीं कर रहे अपन। अपन खुद से, चाहे मेरे ऊपर ले लो, चाहे आपके ऊपर ले लो, चाहे किसी के ऊपर भी ले लो, वो चुपचाप अपने को ही कहता है जब वो अलार्म बजती है तब, 5 मिनट और सो ले, है ना? कोई पता नहीं है। तो ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमेशा क्या होता है कि अपन जब भी कोई काम करते हैं ना, तो अपने हमारे से 2 डिसीजन निकलते हैं। आप नोटिस करना इस चीज को, कि एक अंदर से आवाज आती है कि जैसे दोस्तों अपन बाजार में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते मान लीजिए अपने जुकाम लग रही थी, तो आप लोग क्या करते हो? आ जाओ भाई साहब। तेरे कॉलेज के हैं क्या? तो होता क्या है, अपन जुकाम लग रही थी तो भाई साहब घूमने के लिए चले गए मार्केट में। सामने आइसक्रीम दिख गई, तो दिल चुपचाप क्या कहता है कि खा ले यार। फिर वो दिमाग आगे कहता है कि नहीं, जुकाम लग रही है, ज्यादा बीमार हो जाएगा। फिर भी अपन से दिल बहाना बनाता है कि वो भी देखेंगे, तो खा तो ले एक बार। तो ये हमेशा हर व्यक्ति के साथ 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप किसका डिसीजन मानते हो? अगर दिल का मानते हो तो आप असफल होते हो, और अगर दिमाग से डिसीजन लेते हो तो आप सफल होते हो। अगर दिल की मानेंगे तो सुबह नहीं उठेंगे, वो तो ये कहता है 5 मिनट और सो ले।
ठीक है, और अगर दिमाग की मानेंगे तो तुरंत उठ जाएंगे। फिर दिल्ली तो जो ये कहता है कि एक बार फोन और देख ले। हाँ, वो उसी की को दबाता है जो असफल होता है, और हमेशा कुटाई भी दिल्ली करवाता है, ये भी बता दूं। सच्चाई बात है ये, कुटाई हमेशा दिल्ली करवाता है। कोई भी गलत कार्य करवाता है दिल्ली करवाता है। एग्जाम देने जाते हैं, पेपर में ओएमआर शीट में गोले भी गलत भरवाता है ना, तो दिल्ली भरवाता है, दिमाग नहीं भरवाता है। वहां पर भी दिल चुपचाप ये कहता है कि 5-7 भर दे, क्या था तुक्का लग ही जाएगा। और फिर दिमाग कहता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, असफल हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, सभी के साथ द्वंद्व चलता है। ये एक व्यक्ति के साथ नहीं चलता है। आजकल दुनिया कहती है कि देखो कि हमारा कंपटीशन है, 10 लाख बैठ रहे हैं, 8 लाख बैठ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि दुनिया से कंपटीशन तब करेंगे जब पहले हम खुद को जीतेंगे। पहले खुद को तो जीत लें। आज तो खुद से ही संघर्ष चल रहा है। टाइम टेबल बना देते हैं, आज से मैं कसम से पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। और भाई साहब वो 2 दिन तो पढ़ता है, और फिर उसके बाद कहता है अभी तो बहुत दिन है, पेपर के बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, तो देखो अपने को 2 चीजें बदलनी होंगी और ज्यादा नहीं बदलनी। बाकी जिंदगी तो तुम्हारी है भाई साहब, चाहे कुछ भी करो, मेरा तो क्या लोगे। अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो 6 महीने मेहनत कर लो और जिंदगी भर ऐश करो। अगर आपको लाइफ बर्बाद करनी है तो 2-4 साल जब तक घर वाले पैसे दे रहे हैं तब तक मजे करो जयपुर में, और उसके बाद रोते फिरना। ये वास्तविकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं पता है, मानव स्वभाव उल्टा है। पहले हम मजे लेना चाहते हैं, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज बताओ कि घर वालों ने आपको 2 साल तक कोई काम नहीं करवाया, चुपचाप छोड़ दिया फ्री, आराम से पढ़ो जयपुर, और फिर तीसरी साल अचानक रबी की फसल में गेहूं की लावणी करने के लिए बुलाएंगे, तो रोगे कि नहीं रोगे? रोगे ना। और काश अगर पहले घर वाले गेहूं की लावणी करवा लेते और उसके बाद तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते, तो चुपचाप पढ़ते, क्योंकि फिर तुम्हें पता हो जाता हालात क्या होते हैं। बस अंतर यही है, समझ गए? पढ़ा करो थोड़ा बहुत। अब बताओ क्या करूं, आज तुम्हें बोरकुंड का नहीं पता था, मतलब कि कर्क रेखा का शर्म आने लग गई कि कोई तो कह रहा है 7 जिलों से गुजरती है, कोई कह रहा है 11 जिलों से गुजरती है। ये भाई साहब आज पहली बार क्लास में आई, ये बता देंगे कर्क रेखा के बारे में, तो बता दोगी ना? कौन कौन सा जिला है भाई साहब? नागौर, टोंक। टोंक मतलब तुम कॉलेज में फ्रेंड बन रहे हो? एक ही कॉलेज के हो सर? कौन से कॉलेज के हो? हाँ, महर्षि। कहां पर है ये? विंदाई का। तो तुमने इस एग्रीकल्चर से किया था मतलब ये? फिर अब कॉलेज चल रही है, फाइनल है? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर तुम्हें खेतों में भी लेके जाते हैं? लेके जाते हैं, अगले सेमेस्टर लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो, एक पॉइंट लिखो। भारत में समय का समायोजन करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बताया तभी ऐस किया आपने। भारत में समय का समायोजन करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में समय का समायोजन करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है।
भारत की मानक समय रेखा माना गया है, मानक समय रेखा माना गया है। इस रेखा का निर्धारण इस रेखा का निर्धारण उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो पैराग्राफ चेंज करके। राजस्थान का मध्य जिला, राजस्थान का मध्य जिला, मध्य जिला नागौर है। राजस्थान का मध्य जिला नागौर है, नागौर है तथा तथा मध्य गांव, मध्य गांव लापोलाई है, लापोलाई है, लापोलाई है। लापोलाई है। लापोलाई है। नेक्स्ट पॉइंट, सैटेलाइट के आधार पे, सैटेलाइट के आधार पे सैटेलाइट के आधार पे राजस्थान का, राजस्थान का मध्य गांव, मध्य गांव गगराना है। मध्य गांव गगराना है। मध्य गांव गगराना है, गगराना है। नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया मध्य गांव गगराना है। ये दोस्तों अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान की स्थिति से संबंधित भाग हो गया, जो अपने कल एक मानचित्र बनाया था उससे संबंधित। ये तो सारी चीजें अपन समझ चुके थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, और राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। लेकिन एक विद्वान है दोस्तों, टी एच हेडले, टी एच हेडले दोस्तों राजस्थान की आकृति पतंग आकार बताता है। कैसी बताता है? पतंग आकार बताता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, लेकिन टी एच हेडले कैसी मानता है? पतंग आकार। लिखो राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है,
विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट, टी.एच. हेडले, टी.एच. हेडले राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति राजस्थान की आकृति पतंगाकार मानता है, पतंगाकार मानता है। पतंगाकार मानता है। ठीक है। विषम कोणीय को भाई इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस। तो देखिए, राजस्थान की आकृति है कैसी? विषम कोणीय। लेकिन टी.एच. हेडले कैसी मानता है? पतंगाकार। कैसी मानता है? पतंगाकार। ठीक है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं और अगला अपना भाग आता है, वो आता है दोस्तों राजस्थान का विस्तार। विस्तार के अंदर दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के आंकड़े पढ़ेंगे। किसके आंकड़े पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के। चलो बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सभी की याद है। आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सभी सही करेंगे इसको। ठीक है। तो देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, केम स्क्वायर। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो इस क्षेत्रफल की दूसरी इकाई है 1,32,140 वर्ग मील। मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील, या फिर कई जगह 139 पे लिखा हुआ, टेंशन मत लेना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74। मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। अब आगे अपन बात करें दोस्तों, तो तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के सतही क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के सतही क्षेत्रफल का 0.23% भाग माना जाता है। कई गाइड में 0.25 लिखा हुआ, उसको ठीक कर लेना भाई। कितना माना जाता है? ये 0.23% भाग माना जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के सतही क्षेत्रफल का 0.23% भाग है। दूसरी अगर बात की जाए दोस्तों, दूसरा ये आता है
राजस्थान का क्षेत्रफल एशिया के क्षेत्रफल का 0.75% भाग है। आगे अगर बात करें तो एक आता है राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। ये जो आंकड़ा मैंने लिखा है ना 10.41, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये वाला आता है पेपर में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41। कितना भाग है? 10.41। ठीक है। देखो पहली बात, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बोल। 3,42,239। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व की सतही कितना भाग है? 0.23। राजस्थान का क्षेत्रफल एशिया का कितना है? 0.75। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41। 10.41। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान के ऊपर 1 नवंबर 2000 को आया था। इस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य क्या होता है? अलग होता है। और पहले नंबर पे कौन आ जाता है? राजस्थान। कौन आ जाता है? राजस्थान। आया समझ में? यानी पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एक राज्य अलग बन गया, छत्तीसगढ़। इस प्रकार पहले नंबर पे हमारा कौन सा आ गया? राजस्थान। कौन सा आ गया? राजस्थान। उतारो एक बार।
उतार लिए भाई? चलो तो उतार लेना, बाकी अपन कल मिलते हैं, ठीक है? और याद करके आना, अब मैं सच कह रहा हूं, नहीं मैं बाहर बिठाने लग जाऊंगा।